नमस्कार बच्चों। आज हम पाठ संख्या 3 खिलौने वाला कक्षा 5 सब्जेक्ट हिंदी की कविता के क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली क्लास में हमने ये पूरी कविता पढ़ी थी और इसका मतलब समझा था कि बच्चा कैसे खिलौना लेने की जिद करता है और आगे जाके वो कौन सा खिलौना लेता है, ये सब हमने पढ़ा था। आज हम पेज नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने पेज नंबर 20 और 21 पढ़े थे। तो पहला क्वेश्चन है, तुम किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, उसमें कहा गया है कि आपको जब आप छोटे हो, अभी भी फर्स्ट 5th क्लास में छोटे ही बच्चे होते हैं, तो आपको ऐसे घर में काफ़ी सारे ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पर आप रूठ जाते हो। जैसे कि कुछ खाने की पसंदीदा चीज़ ना बने तो आप रूठ जाते हो, जैसे आपको आइसक्रीम ना मिले, चॉकलेट ना मिले, आपका पसंद का खिलौना ना आए तो आप घर में रूठ जाते हो, कार्टून टीवी पे ना चलाया जाए तो भी रूठ जाते हो। तो उसी के आधार पर आपको पहला क्वेश्चन करना है। कै में पूछा है, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो या रूठते हो। तो आपको फर्स्ट कै में बताना है कि आप कौन सी चीज़ पर हमेशा रूठते हो अक्सर। तो इसका आंसर होगा जब मुझे अपनी मनपसंद वस्तुएं नहीं मिलती हैं तब मैं रूठ जाता हूँ या फिर रूठ जाती हूँ। तो जब मुझे अपनी मनपसंद की चीज़ें नहीं मिलती है, जैसे खाने को आइसक्रीम नहीं मिलती है, जैसे खेलने को वीडियो गेम नहीं मिलता है, तो या फिर वीडियो देखने के लिए यूट्यूब नहीं मिलता है, तो ये खेलने को बाहर नहीं जाने दिया था, तो मैं जब रूठ जाता हूँ। अक्सर मुझे अपनी मनपसंद की चीज़ नहीं मिलती तो मैं रूठ जाता हूँ। अब ख क्वेश्चन है, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। यानी कि जब आप रूठ जाते हो तो माँ के अलावा, देखो मदर तो सब बच्चों को मनाती है, प्यार से बताती है कि ये सही है ये गलत है, और उसे मनाती है। तो माँ के अलावा आपको कौन कौन मनाता है, ये इसका आंसर आपको वेरी कर सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसका आंसर लिख सकते हो। मेरा आंसर है ख का आंसर है, देखिए इसका आंसर, देखिए आप अगर घर में लाड बहुत प्यारे हो सबको, तो आप सभी घर के सदस्य आपको मनाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी इमेज कैसी है घर में। बहुत प्यारे हो तो सभी मनाएंगे, अगर नहीं प्यारे हो तो शायद इसमें वेरी कर सकता है आपका आंसर। तो उत्तर होगा, माँ के अलावा घर के सभी सदस्य जैसे दादा दादी, बड़े भाई बहन आदि मुझे मनाते हैं। तो मैं घर में सबसे छोटा हूँ और मुझे ज़्यादा ही प्यार किया जाता है, तो मुझे घर के सभी सदस्य मुझे मनाते हैं अगर मैं रूठ जाता हूँ। तो प्रश्न संख्या 2, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। तो हमें जो हमारे धर्म में या फिर हमारे देश में जो भी फेस्टिवल्स हैं, उनमें से कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो हमें ये बताते हैं कि बुराई का अंत होता है, बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो सदैव अच्छाई की जीत होती है बुराई पे। तो ऐसे कुछ त्यौहार हैं, उनके नाम लिखने हमें, जैसे दशहरा, होली, दीपावली, ये सभी ऐसे त्यौहार हैं जो हमें ये बताते हैं कि बुराई पे हमेशा अच्छाई की जीत हुई है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, दशहरा और होली ऐसे त्यौहार हैं जिनमें बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल दिया जाता है। दशहरा में राम की जीत व होली में होलिका दहन की कहानी है। तो दशहरा, और दशहरा आपको पता है होली से पहले मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है,
इस दिन दशहरा के दिन राम ने रावण पे विजय पाई थी और राम रावण के पुतले जलाते हैं। तो रावण एक बुराई का प्रतीक था जिस पर राम जी की जीत हुई थी। राम जी एक अच्छाई के प्रतीक थे। तो उस दिन दशहरे के दिन राम जी ने बुराई पर जीत प्राप्त की थी। और जैसे ही होली के एक दिन पहले होलिका जलाई जाती है, इस दिन भी अच्छाई की जीत बुराई पर हुई थी। तो अब हम दशहरा के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में जानेंगे और उसके बाद होली के बारे में। दशहरा। इस दिन श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त करवाया था। रावण राक्षसों का राजा था। तो दशहरा के दिन राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और अपनी पत्नी सीता जी को उनसे मुक्त करवाया था। रावण जो था वो राक्षसों का राजा था। उसने समस्त भूमंडल पर अधिकार कर लिया था। स्वर्ग के देवता भी उसके कारागार होता है जेल। कारागार का मीनिंग होता है जेल। कारागार में बंदी थे। देवता से लेकर मानव तक उसके अत्याचारों से परेशान थे। तो क्या हुआ कि जो रावण थे उन्होंने अपनी शक्ति से बुरी शक्तियों से पूरे बहुत सारे भूमंड पर अपना अधिकार जमा लिया था और जो देवता थे उनको भी अपने कारागार में बंदी बना लिया था। वो देवताओं को भी परेशान करते थे और जो मानव थे उन पे भी अत्याचार करते थे। एक दिन राम जी की अनुपस्थिति होता है अब्सेंट में उसने बलपूर्वक सीता जी का हरण कर लिया। तो अब क्या हुआ कि जब आपने रामायण अगर देखी हो तो राम जी 14 साल का वनवास काटने के लिए वन जाते हैं। वहीं पे वन पे जब राम जी कुटिया से बाहर चले जाते हैं कहीं दूर हिरण की तलाश में, तो फिर वहीं हिरण की तलाश में नहीं, वो कहीं बाहर चले जाते हैं तो रावण आते हैं और सीता जी का अपहरण करके ले जाते हैं। तो अंत राम ने सुग्रीव के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई की। युद्ध में रावण राम के हाथों मारा गया। राम ने पूरे भूमंडल को उनके अत्याचारों से मुक्त करवाया। तो लास्ट में जब राम जी को पता चला कि रावण सीता जी का अपहरण करके उनके लंका राज्य में ले गए, तो राम ने सुग्रीव जी की मदद ली और युद्ध किया रावण से और अंत में रावण को मार गिराया और पूरा जो उनका क्षेत्र था भूमंडल वो मुक्त करवा दिया, अत्याचार से मुक्त करवा दिया। दशहरा राम की रावण पर विजय और अधर्म पर धर्म की जीत की कहानी कहता है। तो दशहरा जो त्योहार है उस पर राम ने रावण पर विजय प्राप्त की और अधर्म पर धर्म की विजय हुई। तो ऐसा कह सकते हैं कि हम बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। अब होली के बारे में पढ़ते हैं। होली के साथ अनेक दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं। होली से एक दिन पहले पूर्णिमा की रात्रि को होली जलाई जाती है। तो भाई जो होली है उसके लिए बहुत सारी कहानियां हैं। होली क्यों मनाई जाती हैं उसके लिए बहुत सारी कहानियां हैं। तो जो होली जो मेन त्यौहार है उससे एक दिन पहले वो पूर्णिमा की रात होती है, उस दिन होलिका जलाई जाती है। कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद के पिता राक्षस राज
हिरण्यकश्यप स्वयं को भगवान मानता था, वह विष्णु का परम विरोधी था। इसके विपरीत उस तो अब जो वहाँ पर एक प्रहलाद प्रहलाद जी थे जो विष्णु जी के भक्त थे, और उनके प्रहलाद जी के जो पिता थे वो हिरण्यकश्यप थे जो कि राक्षसों के राजा थे, और वो साथ में विष्णु जी के भी विरोधी थे। इसके विपरीत उनका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्त था। उसने प्रहलाद को विष्णु भक्ति करने से बहुत रोका, परंतु वे नहीं माने। तो जो हिरण्यकश्यप थे वो तो विष्णु जी के विरोधी थे, और वो ये चाहते थे कि उनका बेटा प्रहलाद विष्णु जी की भक्ति ना करे। जब प्रहलाद जी विष्णु जी की भक्ति करते थे तो हिरण्यकश्यप उनकी भक्ति में बहुत विघ्न डालते थे, बहुत उनको भक्ति करने से रोकते थे। अहंकारी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के अनेक प्रयास किए, परंतु वे हर बार बच गए। हिरण्यकश्यप ने तंग आकर अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। तो कई बार उन्होंने हिरण्यकश्यप ने बहुत सारे प्रयास करे प्रहलाद जी को मारने के लिए, लेकिन वो असफल रहे, क्योंकि प्रहलाद जी तो विष्णु जी की भक्ति करते थे, तो विष्णु जी हमेशा उन्हें बचा लेते थे। अब हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम था होलिका, और होलिका को ये वरदान था कि वो आग आग से कभी नहीं जलेंगी। तो उनके होलिका के पास एक कंबल था, अगर उस कंबल को वो ओढ़कर आग में बैठ जाती है तो आग कभी उन्हें नहीं जला पाएंगी। तो अब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं होलिका अपनी बहन की मदद लेता हूँ और फिर प्रहलाद जी को आग में जला दूंगा, कि होलिका और प्रहलाद जी को आग में बिठा दूंगा। होलिका तो अपना कंबल ओढ़ लेगी और प्रहलाद जी नहीं ओढ़ पाएंगे, और प्रहलाद जी जल जाएंगे और होलिका बच जाएंगी। देखते हैं क्या होता है। अब होलिका अपने भाई की सहायता के लिए तैयार हो गई। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उससे आग नहीं जला सकती है। तो मैंने बताया कि होलिका को वरदान था कि आग जो अग्नि है वो उन्हें नहीं जला सकती। होलिका प्रहलाद को मारने के इच्छा लेकर चिता होती है, जो बड़ी बड़ी जो आग होती है ना, उसमें जैसे कोई मर जाता है तो उसको चिता पे जला जाता है, चिता में जा बैठी। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गए, परंतु होलिका जलकर भस्म हो गई। तो विष्णु जी की कृपा थी तो प्रहलाद जी बच गए और होलिका उसी आग में जलकर भस्म हो गई। उसी दिन से होलिका दहन किया जाता है। होली भी अच्छाई पर बुराई की जीत के रूप में मनाई जाती है। तो इसी दिन से होलिका का दहन किया जाता है, और ये एक अच्छाई की बुराई पर जीत को दर्शाता है। अब आगे प्रश्न नंबर 3 करते हैं। तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा, तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? तो प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि आपने कई बार रामलीला देखी होंगी और राम जी के बारे में हमेशा सुना होगा। राम जी के बहुत सारे मंदिर है, आपने कहीं ना कहीं उनके बारे में सुना जरूर होगा। तो आपको उनकी जो चरित्र था उनमें से कौन कौन सी चीजें आपको अच्छी लगती थी, उसका उत्तर लिखना है। उत्तर, हमें रामचंद्र की ये बातें अच्छी लगती हैं। पहली है, रामचंद्र आज्ञाकारी पुत्र थे। तो जो रामचंद्र जी थे वो बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे, अपने पिताजी की हमेशा आज्ञा मानते थे, गुरु जी की हमेशा आज्ञा मानते थे। दूसरी, वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। वो हमेशा धर्म की बात किया करते थे, धर्म के ही मार्ग पर चलते थे, अधर्म तो उन्हें पसंद ही नहीं था। तीसरी, बड़ों का आदर करते थे। वो हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करते थे। आदर मतलब रिस्पेक्ट होती है, हमेशा रिस्पेक्ट करते थे। चौथी, सत्य के मार्ग पर चलते थे।
वो हमेशा सत्य बोलते थे और सत्य के ही मार्ग पर चलते थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। पांचवी, वचन के पक्के थे। अगर राम जी ने एक बार ये कह दिया कि मुझे जाना है तो जाना है, युद्ध करना है तो युद्ध करना है, कि जो वचन उन्होंने किसी को दे दिया वो हमेशा निभाते थे, चाहे उनकी जान चली जाए। छठा, सच्चे मित्र थे। वो हमेशा अपने मित्रों के बहुत ही सच्चे मित्र रहते थे, कभी अपने मित्रों को धोखा नहीं देते थे। सातवीं, वीर और साहसी थे। वो बहुत ही बलवान और वीर और साहसी थे। तो हमने ये सात, हमें रामचंद्र जी की ये सातें बातों हमें बहुत अच्छी लगती हैं। प्रश्न 4, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियां में आए हैं उन्हें छांटो। तो ये आपको भाव दे रखे हैं, कुछ बता रखा है और आपको कविता में वही पंक्तियां छांटनी है जो इन भावों को प्रदर्शित या दिखाती हैं। क्या? खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो जब, तो इसका भाव, ये जो भाव है खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता, वो इन दो पंक्तियों में, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। क्या कभी वो बच्चा कह रहा है कि माँ कभी खिलौने वाला साड़ी लाता है या नहीं? लाता है नहीं, खिलौने वाला नहीं लाता साड़ी, कपड़े वाला लाता है साड़ी। तो अब ख करते हैं। ख में बोला है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। तो ये जो पंक्तियां वो खिलौने वाले की आवाज़ों को बताती है। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। तो ये दो कविता पंक्तियां खिलौने वाले अपने खिलौने कैसे बेच रहा है ये बताती हैं। ग, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें उसमें माँ की सलाह चाहिए। तो इसमें जब बच्चे को माँ पैसे दे देती है तो बच्चा बोलता है कि मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए। तो वे जो पंक्तियां हैं वो है, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तो अपनी माँ से कहता है कि आप भी विचार करो मैं कौन सा खिलौना लूंगा। लास्ट है गए, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो ये जो माँ के बिना कौन हमें बिठाएगा, कौन हमें खिलाएगा, कौन मनाएगा, ये पंक्तियां हमें बता दी। तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, मनचाही चीजें देगा। तो ये तीनों पंक्तियां इस वाक्य को प्रदर्शित करती हैं। तो आज हमने पृष्ठ संख्या 22 के ये चारों क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाते रहूँगा। खिलौने वाला, आज खिलौने वाले के क्वेश्चन आंसर करे हैं हमने, प्रश्न उत्तर। धन्यवाद।